सूरज नशे की हालत में घर आता है और अपनी पत्नी मुस्कान को बुलाने लगता है। ए कहाँ है रे तू? यहाँ तेरा पति आ गया और तू घूम रही है इधर उधर। अरे चल इधर आ, पति का स्वागत कर। अरे चाय पानी तो पूछ ले, पति हूँ तेरा। अरे कहाँ मर गई करम जली? अरे पति की इज्जत है कि नहीं है तेरी नजर में? अपने पति की आवाज सुनकर मुस्कान तुरंत अपने कमरे से भागी भागी वहाँ जाती है और अपने पति को नशे में देखकर कहती है, आज फिर आप पीकर आ गए। आपको कितनी बार मना किया है कि ये सब चीजें सही नहीं है आपके लिए। आपकी पहले भी तबीयत खराब हो चुकी है। आपको एक ही बात बार बार समझानी पड़ेगी क्या? मैं आपके भले के लिए ही तो बोल रही हूँ, पीना छोड़ दीजिए। हमारा घर बर्बाद हो रहा है, आपकी सेहत ठीक नहीं रहती, फिर भी आप पीते रहते हो। मेरी ना सही, कम से कम अपनी तो परवाह करो। अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? अब तुझे इतनी हिम्मत आ गई कि तू पति को बोलेगी उल्टा सीधा? मुंह को ना संभाल के रखा कर। मैं घर को संभालता हूँ, काम करता हूँ, बस तू घर में बैठ के झाड़ू पोछा करती है और मेरे आगे जुबान चला रही है। पत्नी है, पत्नी की तरह रह, वरना औकात दिखा दूंगा तुझे। मुझे तू ये बता पहले कि तुझे इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तू मेरे आगे जुबान मत खोला कर, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं इसी अधिकार से बोल रही हूँ कि आप ये पीना छोड़ दीजिए। आप हमेशा पी के आने लगे हैं, आपकी सेहत खराब हो रही है, घर में रोज रोज कलेश होते जा रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं आपका बुरा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, आपकी पत्नी हूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि हम भी एक खुशी परिवार की तरह रहे। आ गई अकल? हाँ। तभी वहाँ मुस्कान की सास सुमित्रा आ जाती है और ये सब देखकर सुमित्रा कहती है, बहू हो गई तसल्ली तुझे? वो पी के आया है, कम से कम उसे चाय नाश्ता तो पूछ, उसके पैर दबा। तू तो उससे जुबान लड़ा रही है। अरे मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं करता, लेकिन तेरी हरकतें उसको मजबूर कर देती है ऐसा करने में। अरे मैंने क्या गलत कह दिया था? मैं तो यही चाहती हूँ ना कि ये सब बंद कर दे, हमारा परिवार आगे बढ़े। अगर ये पीते रहेंगे, इनकी सेहत इतनी ही खराब होती रहेगी। लेकिन आप लोगों को मैं गलत लग रही हूँ। माँ जी, मैं अपने पति की भलाई के लिए ही कुछ कह रही थी और इसमें मैं बुरी बन गई। माँ जी, ये कमा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर में बस पैसे ही लेकर आए। अरे घर में खुशियाँ भी आना बहुत जरूरी है। अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरी माँ से भी जुबान लड़ाएगी? अपना भला चाहती है ना तो चुपचाप से झुक कर रहा कर, वरना ऐसी हालत करूंगा ना कि खुद को पहचान नहीं पाएगी तू। ये घर मेरा है और मेरी माँ का है। तू बस मेरी माँ की सेवा कर, और इस घर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये सिर्फ मेरी माँ और मैं तय करेंगे, और कोई नहीं करेगा, समझी तू? बहू मैं तुझे पहले ही समझा रही हूँ कि अपने पति की सेवा कर, उससे जुबान मत लड़ा। अरे वो तेरा पति है तो उसे प्यार से बात कर, प्यार से समझा, और तुझे उसकी पूरी कसर पूरी करनी चाहिए। अरे तू तो उसे अकड़ दिखा रही है, ऐसी अकड़ दिखाएगी ना तो 2 थप्पड़ तो जरूर खाएगी। और वो तुझे शादी करके लेके आया है, तुझे वो वापस भी भेज सकता है। चल जा जल्दी से, मेरे बेटे के लिए खाना बना के लेके आ। मुस्कान जितना सहती थी उतना ही मुस्कान का पति और मुस्कान की सास उसे दबाते जाते थे। मुस्कान बस चुप इसलिए रहती थी, इसी बात का फायदा इसकी सास और पति उठाते थे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सूरज ऑफिस के लिए जा रहा होता है और घर के बाहर निकल जाता है। तभी सूरज के जूते पे कीचड़ लग जाता है और सूरज आवाज लगाकर मुस्कान को घर के बाहर बुलाता है। मुस्कान भागते हुए घर के बाहर आती है और कहती है, आपने मुझे बुलाया? कुछ काम था क्या आपको? मेरे पैरों में कीचड़ लग चुका है, अब चल अपनी साड़ी के पल्लू से साफ कर, मुझे ऑफिस जाना है। आप मुझे दे दीजिए, मैं दूसरा जूता लेकर आती हूँ, आप वो पहन लीजिए, मैं इसे धो दूंगी। अब तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तू मुझे इनकार करेगी? धोना तो तुझे वैसे भी पड़ेगा, लेकिन अभी जो कहा है ना वो कर। अभी के अभी मेरे जूतों को अपने साड़ी के पल्लू से साफ कर। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू जानती है कि मैं क्या करूँगा। लेकिन अब आया समझ? हाँ, या एक बार और समझाऊं तुझे? आजकल तू बहुत ज्यादा चौधराइन बनने लगी है। राय देगी तू मुझे? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत आ गई कि तू मुझे राय देगी? चुपचाप से जो कहा है ना वो कर, जूते साफ कर, पूरे मोहल्ले के आगे ना, वरना तमाशा बना दूंगा तेरा। मुस्कान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है
और रोते हुए सूरज के जूते साफ करने लग जाती है। कुछ देर बाद सूरज अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी मुस्कान की पड़ोसन अनीता मुस्कान के पास जाती है और मुस्कान से कहती है, मुस्कान बहू, मैं अच्छे से जानती हूँ तेरा पति और तेरी सास तेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन तू इन सब के साथ इतने प्यार से क्यों रह रही है? अगर तू आवाज नहीं उठाएगी तो ये लोग तुझे ऐसे ही दबाते रहेंगे। मैंने सब देख लिया, तेरे पति ने भी तेरे साथ क्या क्या किया है। मैं नहीं चाहती कि तू ऐसे ही घुट घुट कर रहे। आंटी जी, आपने मेरे बारे में सोचा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन आपको मेरे घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। जैसे भी है ये लोग मेरा परिवार है। कल को अगर मुझे कुछ होगा तो मेरा परिवार ही मुझे पूछना आएगा, ना कि आप लोग। इसीलिए आप मुझे मेरे परिवार के खिलाफ भड़काइए मत। मुस्कान की बातें सुनकर अनीता भी कुछ नहीं कहती है, लेकिन ये बात तो अनीता जानती थी कि मुस्कान के ससुराल वाले कैसे थे, और मुस्कान भी अच्छे से जानती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे होते हैं। मुस्कान के साथ ऐसे ही हादसे होते रहते थे। कुछ दिनों बाद सूरज एक लड़की के साथ घर आता है और मुस्कान से कहता है, ए मुस्कान की बच्ची, सुन, ये जो है ना, इसके लिए भी खाना बना दियो और रसोई में ना खुद के सोने के लिए कोई बंदोबस्त कर लियो, क्योंकि आज मेरे साथ मेरे कमरे में ये सोएगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं और ये पराई लड़की मेरी जगह मेरे कमरे में आपके साथ कैसे सो सकती है? नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ कि तुझे क्या करना है, समझी तू? और ज्यादा दिमाग खराब मत कर, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, और मुझे गुस्सा आ जाएगा तो तेरे साथ मैं क्या करूँगा ये तू बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए ना मेरे आगे जुबान मत खोल। आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। चल निकल, जो बोला है ना वो कर। सूरज मुस्कान के साथ बदतमीजी करता है और इस बार मुस्कान से बर्दाश्त नहीं होता है। अगले दिन मुस्कान एक कुंवारी लड़की की तरह तैयार होती है। सूरज और सुमित्रा दोनों ही मुस्कान को ऐसे देखकर कुछ समझ नहीं पाते हैं। सुमित्रा अपनी बहू से कहती है, बहू ये क्या है? तेरी शादी हो चुकी है। अरे तू अपने ससुराल में खड़ी है और ऐसे तैयार हो रखी है जैसे तू कुंवारी हो। तेरा मंगलसूत्र और तेरा सिंदूर है कहाँ? जब मेरा पति ही नहीं रहा तो मंगलसूत्र और सिंदूर किस नाम का? अब मैं ऐसे ही कुंवारी हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो मुस्कान? तुम्हारा पति तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम ऐसी बातें कर रही हो? लगता है इतना मार खाने के बाद भी ना तुम्हें समझ में नहीं आया कुछ। अब अगर हाथ भी उठा दिया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कल जो तुमने किया उसके बाद मैंने अपना पति उसी लड़की को दान कर दिया जिसके पास कल तुम गए थे मुझे छोड़कर। बहू तू ये क्या बोल रही है? तेरा पति है वो। अरे कोई गलती हो गई ना, माफ कर देना, छोड़ दे उसे। तू क्यों बात आगे बढ़ा रही है? पति है नहीं था, क्योंकि अब आपकी बहू ने अपने पति को दान कर दिया है। न मुझे अब सूरज से मतलब है और न ही इस घर से मतलब है। जब तक मैं सुन रही थी तो आप लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी और इसे कैसे जीना है इसका सिर्फ फैसला मेरा होना चाहिए। मुस्कान अपने पति का दान कर देती है, जिसके बाद मुस्कान अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है और हमेशा खुश रहती है।